हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स के बारे में बात करने वाले हैं कि जो त्रैमासिक परीक्षा है कब से होने वाला है और सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है, आप लोगों को किस तरीके से तैयारी करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जुलाई का वेट करते हैं कि जुलाई से हम पढ़ाई शुरू करेंगे और जुलाई में हमको स्कूल जाना शुरू करना है। तो भाई जुलाई से हम कैसे तैयारी करें, आप सबको बच्चों इस वीडियो को अंत तक देखना है। और हाँ, अपने ग्रुप में जितने भी बच्चे हैं अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दें, क्योंकि स्कूल का ग्रुप बना रहता है, उनको जरूर शेयर करें, बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि त्रैमासिक में क्या कैसा पेपर आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि मध्य प्रदेश में जो गवर्नमेंट स्कूल होता है वहां पे जो त्रैमासिक या अर्धवार्षिक या वार्षिक प्री बोर्ड सारा चीज ये कैलेंडर के आधार पर पेपर होता है। मध्य प्रदेश जारी कर देता है शैक्षणिक कैलेंडर। बच्चों, ये 2025-26 का मतलब नया कैलेंडर है। आप मत सोचना कि पुराना कैलेंडर लेकर आए हैं, ये एमपी बोर्ड का कैलेंडर है। ठीक है, अप्रैल में ही इसे जारी कर दिया जाता है। जैसे ही नया सेशन शुरू होता है तो अप्रैल में ही जारी कर देता है कि अप्रैल में आपको ये पढ़ाना है। इसके बाद एक महीने का छुट्टी रहेगा, जून में आपको ये पढ़ाना है, जुलाई में ये पढ़ाना है, अगस्त में ये पढ़ाना है। हर महीने का शेड्यूल रहता है ना। तो आप लोगों को बच्चों ये कैलेंडर में टेलीग्राम में शेयर कर दिया था। जिन बच्चों को नहीं पता है तो कैलेंडर फिर से शेयर कर दूंगा। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि जो आपका अप्रैल महीना है बच्चों, अप्रैल महीना था, उसमें आपका एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए बोला गया था कि अप्रैल में आपका एक चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। वो चैप्टर था बच्चों वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये चैप्टर मैंने बढ़िया बारीकी से करा दिया है। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र यानी पहला चैप्टर आपका त्रैमासिक में सिलेबस बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी इस पहले चैप्टर को आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है प्यारे बच्चों। ये जो पहला चैप्टर है इसे आपको बढ़िया तरीके से तैयार करना है। आपको कहां मिलेगा क्लास? हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में बढ़िया लेक्चर 1, 2, 3 आप देखोगे। और न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। अब आप कहोगे सर कैसे पता कि ये अपना है, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं। हो सकता है ये इतना छोटा लिखा हुआ है कि आपको समझ में भी ना आए, है ना। तो परेशान मत होना, इतना छोटा है कि ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको बड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप परेशान मत होना बच्चों। ठीक है, इसके बाद आपका जो कैलेंडर आता है, मई में तो छुट्टी था, है ना। फिर जून का कैलेंडर आता है, ये जून का कैलेंडर है बच्चों। और जून में आपके, है ना, एक चैप्टर आपके सिलेबस में था, वो आप था चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 क्या है? स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर आपके सिलेबस में है। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, विभव तथा धारिता। आज सभी बच्चे ये कमेंट करके बताएंगे कि आपका सिलेबस कहां कहां तक हो गया। जो इस वीडियो को देख रहा है, आप लोग बताइएगा आपका सिलेबस कहां कहां तक हो गया, कितना आपने पढ़ लिया, कितना आपने रिवीजन कर लिया। क्योंकि बच्चों हमारा चैप्टर 2 भी ये समाप्त होने वाला है। 1, 2, 3 क्लास मुश्किल से आएगा, फिर ऑब्जेक्टिव वगैरह होता रहेगा। ये हमारा जो चैप्टर है ये भी हमारा समाप्त होने वाला है। ठीक है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ये आपका चैप्टर लास्ट ही चल रहा है बच्चों। ये आपका जून का है और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं 30 जून ही है। जून में एमपी गवर्नमेंट द्वारा स्कूलों में बता दिया जाता है भाई कि ये जून में आपको ये पढ़ाना है, क्लास 12 फिजिक्स में ये पढ़ाना है। तो ये 2 चैप्टर हो गए जून तक के लिए। मतलब हम जो गवर्नमेंट के आधार उसी पर चल रहे हैं, क्योंकि अप्रैल में हमने क्लासेस चलाई नहीं और मई में भी पूरा चलाया गया ऐसा समय। जून में रेगुलर क्लास आया बच्चों, तो आपका चैप्टर 2 खत्म होने वाला है। इसके बाद हमारा बच्चों जून के बाद पहुंच जाते हैं जुलाई में। जब ये जुलाई का अपना शैक्षणिक कैलेंडर है, इसमें बच्चों 2 चैप्टर बोला गया है। 2 चैप्टर बोला गया है आपको तैयार करने के लिए। कौन कौन सा चैप्टर जानते हैं? चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है ना, विद्युत धारा। लेकिन अपन क्या करें, बड़े बड़े क्लास लाएंगे, लंबे क्लास लाएंगे, ताकि कम समय में आपको करा सकें बच्चों। और इसके बाद चैप्टर नंबर 4 है ना, विद्युत चुंबकत्व है बच्चों, है ना, चुंबकत्व के बारे में है। ठीक है, चुंबकत्व के बारे में है। थोड़ा इसका सिलेबस अपन देख लेते हैं। यहां पर आपका है, आपको हो सकता है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व है, ये ना दिखेगा बच्चों, है ना, कितना भी हम बड़ा कर ले ये ना दिखेगा। ये आपका है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, ये यहां पे है, ये गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, यानी चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 ये आपके सिलेबस में है। तो गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व है, तो यहां पर लिख लेते हैं गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, ये चैप्टर है।
गतिमान आवेश है ना, और बच्चों चुंबकत्व, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। ये आपके किस महीने का सिलेबस है बच्चों? जुलाई में। मतलब 2 चैप्टर आपको जुलाई में कंप्लीट करना है और अपन भी करा देंगे। अपना टारगेट ही है 2 महीने, मतलब जुलाई में और अगस्त में, 2 महीने में हम मैक्सिमम कोर्स आपका कराएंगे। इसके बाद आपका आ जाता बच्चों अगस्त। कौन सा महीना? अगस्त। और अगस्त में देखो बच्चों, त्रैमासिक परीक्षा कब से शुरू होगा जानते हैं? चलो इधर आने दो, ये लो, त्रैमासिक परीक्षा कब से शुरू होगा? तो यहां पर आप देख लो, यहां पर देख लो, 18 तारीख से, अगस्त में 18 तारीख से त्रैमासिक परीक्षा शुरू हो जाएगा। 9 तारीख को रक्षाबंधन है बच्चों, है ना। 15 तारीख का आपका बच्चों स्वतंत्रता दिवस, और 16 तारीख को भी छुट्टी है, बढ़िया है। 17 को भी छुट्टी है, लो, है ना, ये छुट्टी है, बढ़िया छुट्टी फंसेगा आपका। मतलब अगस्त में बहुत ज्यादा छुट्टी भाई, अगस्त में बहुत ज्यादा छुट्टी है। अगस्त में कितना छुट्टी है जरा देखो तो जरा, ये भाई आपका 3 तारीख को, फिर 9 को, फिर 10 को, 3, 4, 5, 6, 7 छुट्टियां हैं, बहुत ज्यादा छुट्टी है ना। तो भाई छुट्टी तो बहुत है, छुट्टियों का बरसात है, लेकिन आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा तभी तो मजा आएगा। यदि नहीं पढ़ेंगे तो फिर खत्म कर है ना। तो कोई बात नहीं भाई, ये अपना जो 18 तारीख है यहां से आपका त्रैमासिक परीक्षा शुरू होगा। तो इस महीने में केवल एक ही चैप्टर आपका सिलेबस में दिया गया कि आपको एक ही चैप्टर पढ़ना है। वो चैप्टर है बच्चों यहां पे जो आपका चैप्टर नंबर 5 है। देखो मैं दिखाता हूं आपको, यहां पे होगा चुंबकत्व एवं द्रव्य। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 क्या है? चुंबकत्व एवं द्रव्य। दिख नहीं रहा होगा आपको, ये चैप्टर नंबर 5 है, चुंबकत्व एवं द्रव्य, ये आपको पढ़ना है। तो ये बच्चों 18 तारीख से चलेगा पेपर, और आपका त्रैमासिक परीक्षा संभावित 26 से, मतलब अगस्त के अंतिम मतलब दिनों में, है ना, 15 दिन के अंदर आपका पूरा का पूरा 10 दिन में ही खेल हो जाएगा भाई। 18 से 26, 8-9 दिन में तो काम हो जाएगा, रेगुलर चलेगा पेपर। तो इतने में आपको मतलब 5 चैप्टर कंप्लीट करना है। ये केवल और केवल किसके लिए बोला गया, ध्यान रखिएगा, फिजिक्स के लिए मैंने बताया बच्चों। फिजिक्स क्लास 12th एमपी बोर्ड, है ना, क्लास 12th एमपी बोर्ड, ठीक है, मैं त्रैमासिक परीक्षा के लिए, त्रैमासिक परीक्षा, ठीक है, त्रैमासिक परीक्षा है ना बच्चों, कितने चैप्टर यदि हम बात करें तो 5 चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 चैप्टर आपको पढ़ना है। अब आप कहोगे सर कहां से पढ़े? तो ये चैप्टर 1, 2 मैंने कंप्लीट करा दिया है, चैप्टर 3 बस आने ही वाला है, चैप्टर 4, 5 आपका लगभग कोशिश ये करूंगा कि जुलाई में खत्म हो जाए। इसके बाद बच्चों त्रैमासिक के लिए मैं 4-5 क्लास जैसे 1 शॉट लाऊंगा, चैप्टर 1 का 1 शॉट, चैप्टर 2 का 1 शॉट, चैप्टर 3 का 1 शॉट, चैप्टर 4 का 1 शॉट, चैप्टर 5 का 1 शॉट। तो ये 4-5 दिन में रिवीजन करा दूंगा। हाँ, त्रैमासिक परीक्षा में आप बैठ रहे हो तो इसे हल्के में मत लेना। कोई सोचता है कि त्रैमासिक परीक्षा ऐसे ही होता है, जब आप त्रैमासिक परीक्षा में बैठते हो तो 5 ही चैप्टर तो अभी है आपके सिलेबस में। 5 चैप्टर में कितना पढ़ लिया आपने ये आपको पता चल जाता है, क्योंकि भाई जब बोर्ड एग्जाम होता है तो पूरे 14 चैप्टर पढ़ना रहता है। पूरे 14 चैप्टर में तो अभी 5 ही चैप्टर तो है ना। तो जितना हो सके, जैसे चैप्टर नंबर 1 आपने पढ़ लिया उसको प्रैक्टिस करें, चैप्टर नंबर 2 पढ़ लिया उसको प्रैक्टिस करें, हर वीक में एक बार प्रैक्टिस करें। 6 दिन आप बढ़िया पढ़ें, उसके बाद प्रैक्टिस करें कि चैप्टर 1 कितना बन रहा है। खुद से क्वेश्चन लिखें और उसको अपने आप में भाई कॉपी में उसका उत्तर लिखो और फिर चेक करो कितना बन रहा है। ठीक है बच्चों, और प्रॉपर तैयारी के लिए प्रॉपर नोट्स की जरूरत होती है, जो कि शिव सर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। जिस बच्चों को यदि नोट्स चाहिए, हाँ कि सर नोट्स हमें लेना है, तो कॉन्टेक्ट नंबर मेरा पर्सनल नंबर नोट कर लेना, 96 85 29 91 49। बच्चों मैं आपको इतना आश्वासन देता हूं कि जो मैं 100 रुपीज में नोट्स देता हूं वो आप उतना रुपए में कहीं भी उतना प्रॉपर नोट्स नहीं पाओगे, और साल भर हमारे साथ जुड़े रहोगे, मैं आपसे वादा करता हूं। और इस वर्ष कोर्स बहुत बढ़िया थोड़ा कोर्स लेट शुरू हुआ है, इसलिए बच्चे भी कम जुड़े हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, है ना। जैसे अभी ये आपका हिंदी मतलब फिजिक्स का पूरा मैंने बता दिया क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ध्यान रखें, एनसीईआरटी फॉलो करें, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना है। जो टॉपिक हट गया है बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अभी 2-3 साल से ही चल रहा है कि एनसीईआरटी फॉलो कर रहा है, एमपी बोर्ड भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन दे रहा है,
तो इधर उधर भटकना नहीं। ऑब्जेक्टिव वगैरह सब कुछ नोट्स में इंक्लूड रहता है, आप लोग परेशान मत होना। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे इतना पढ़ लोगे तो आपको अदर कहीं से नहीं पढ़ना पड़ेगा। यह है कि एनसीईआरटी भाई जो बेसिक बुक पूरा पढ़ाई करेगा उसी का बेहतर नंबर आएगा। ये भी मैं नोट डाउन बताता हूं कि ये चीज आपका बच्चों 100% श्योर है कि कोई एनसीईआरटी बुक यदि नहीं पढ़ा अच्छे तरीके से, उसके ऑब्जेक्टिव उतने अच्छे तरीके से नहीं बन पाते हैं, क्योंकि एक चैप्टर के कम से कम 200-300 ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हो। तो जितना आप बेसिक पढ़ोगे उतना आपसे ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो फिजिक्स का तैयारी आपको बढ़िया जी जान लगाकर करना है ना। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपके लिए क्लासेस मैं निरंतर लाऊंगा। हाँ, थोड़ा सा प्यार सपोर्ट बनाए रखें। प्यार सपोर्ट का मतलब अपने 1-2 दोस्तों को शेयर करें इस वीडियो को, ज्यादा नहीं, 1-2 दोस्तों को शेयर करें। यदि 100 लोग देखा तो 200 हो जाएंगे, फिर वो 100 और भी फॉरवर्ड करेंगे। ऐसे में क्या होता है, यूट्यूब भी सोचता है कि बच्चे देख रहे हैं तो वीडियो को और है ना प्रमोट करें, जिससे कि और बच्चे जुड़ पाएंगे तो मजा भी आता है यार। जब क्लास जैसे लाइव क्लास की कोशिश करता हूं, लाइव क्लास हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन बच्चे नहीं जुड़ते, 5-6 बच्चे, ऐसे मजा नहीं आता, इसलिए लाइव क्लास नहीं आ पाता है। लेकिन प्यार सपोर्ट रहा तो आपके लिए बढ़िया सब कुछ कराया जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। और जो भी आपका जैसे सिलेबस है, जो भी प्रॉब्लम हो, अपना भर भर के कमेंट करें, प्यार भरा आप कमेंट करें, आपके अकॉर्डिंग वीडियो में प्रोवाइड करूंगा बच्चों, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मैराथन क्लास आएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें, तैयारी चल रहा है और इस बार बोर्ड में बढ़िया फोड़ेंगे यार, हिंदी इंग्लिश सब कुछ सब्जेक्ट जितना भी हो सकता है बढ़िया क्लास आएगा। बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंटेज लाना है तो फिर अभी से रणनीति बनाना शुरू करो, तैयारी शुरू कर दो। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।